जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कुंडली के तीसरे घर की। पहले जानते हैं कि कुंडली का तीसरा घर किन किन चीज़ों का कारक होता है, कौन सी बातें तीसरे घर के अंतर्गत आती हैं, और जब लग्नेश की स्थिति तीसरे घर में होती है तो तीसरे घर में बैठे हुए हमारे लग्न के स्वामी लग्नेश कैसे परिणाम देते हैं। स्वाभाविक है, अगर तीसरे घर में लग्नेश होंगे और कहीं अपनी मित्र राशि में हुए या स्वराशि में हुए और किसी पापी ग्रह के साथ ना हुए या किसी पापी ग्रह की या शत्रु ग्रह की दृष्टि में ना हुए, तो तीसरे घर के जो परिणाम होते हैं बड़े शुभ और बड़े अनुकूल प्रदान करने का कार्य करेंगे। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वही कुंडली का पहला घर उसका लग्नेश हो जाता है, लग्न ही उसका शरीर हो जाती है। फिर उसके बाद बगल में दूसरा घर पड़ता है। दूसरा घर धन भाव का क्यों कहा गया है, कुटुंब का, परिवार का क्यों कहा गया है कि जन्म लेने के बाद बच्चा एक नए कुटुंब, नए परिवार में आ जाता है। उसके ऊपर धन खर्चा करना पड़ता है, लेकिन वही बच्चा बड़े होकर के फिर धन को आगे बढ़ाने में सफल होता है। फिर थोड़ा और आगे तीसरा घर कुंडली का आता है तो वही बच्चा फिर उस परिवार में किसी का सहारा लेता है, साहस आने लगता है उसके अंदर। कोई भी घर का बड़ा बुजुर्ग भाई उसको चलाने का, टहलाने का, साहस देने का प्रयास करता है। इसीलिए तो कुंडली के तीसरे घर को भ्रातृभाव भी बोला जाता है, भाई का घर। तो देखिए, जो तीसरा घर होता है कुंडली का, वो कहीं न कहीं हमारे पराक्रम का होता है, हमारे साहस का होता है। ताकत, साहस, लंबी उम्र, छोटे भाई बहन, विचारों में दृढ़ता, छोटी मोटी यात्राएं, लेखन कार्य, दिमागी कार्य और दिमागी उलझन। दिमागी उलझन भी, तीसरा घर ही दिमागी उलझन का भी कारक होता है। शरीर में हमारी बाजू, हमारी बाहें, नौकर, पड़ोसी, दलाली का कार्य, कमीशन का कार्य, हमारी क्षमता, ये भी तीसरा घर ही निर्धारित करता है। हमारी स्मरण शक्ति, हमारी प्रतिभा, या हम जो साक्षात्कार देने जाते हैं, या हमारी जो मानसिक रुझान होती है कि हम किस क्षेत्र में हमारा मन हमको प्रेरित करेगा। निवास स्थान में परिवर्तन, नौकरी में स्थानांतरण, समझौता, संविदा पे हस्ताक्षर, क्रय विक्रय, रेलवे से संबंधित कार्य, क्लर्क, संपादक, पत्रकार, डाकघर, वास्तुकार, हवाई यात्रा, ये सब तो तीसरे घर के ही अंतर्गत आता है। जब लग्नेश तीसरे घर में होते हैं तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं। अब देखिए, लग्नेश आपके हैं कौन? अगर वो नैसर्गिक पापी ग्रह हैं, जैसे सूर्य हुए, मंगल हुए, शनि हुए, वो अगर लग्नेश हो करके तीसरे घर में बैठेंगे तो अति पराक्रमी बनाते हैं व्यक्ति को। लेकिन वही लग्नेश अगर शुभ ग्रह हुए, नैसर्गिक शुभ ग्रह, चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु, तो वो तीसरे घर में उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे जितना कि कोई नैसर्गिक पापी ग्रह अगर लग्नेश होकर के तीसरे घर में बैठा होगा तो बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। लेकिन फिर भी आपके लग्नेश चाहे नैसर्गिक पापी ग्रह हो, चाहे नैसर्गिक शुभ ग्रह हो, तीसरे घर में बैठ करके आपको साहसी, निडर बनाएंगे और आप जो भी प्रयत्न करेंगे उसमें सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। हाँ, अगर क्रूर ग्रह होगा तो व्यक्ति साहसी होगा, निडर होगा, बहादुर होगा,
सौम्य ग्रह होगा तो वो अपने उस क्षेत्र में जो है व्यक्ति को जो है निडरता और साहसी बनाएगा। वो ग्रह जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता होगा। गुरु होंगे ज्ञानी बनाएंगे, शिक्षा पठन पाठन की ओर ले जाएंगे। बुध होंगे व्यापार की ओर प्रेरित करेंगे, बुद्धिमान बनाएंगे। शुक्र या चंद्र होंगे तो कला के क्षेत्र में कला की ओर आपको जो है सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। तो आइए जानते हैं कि अगर आपके लग्न के स्वामी, आपके लग्नेश अगर आपकी कुंडली के तीसरे घर में विराजमान हैं तो ऐसी स्थिति में आपको साहसी भी बनाएंगे, पराक्रमी भी बनाएंगे और जीवन में सफलता दिलाने का भी कार्य करेंगे। देखिए, तीसरे घर में लग्नेश की उपस्थिति अति पराक्रमी बनाती है, हर प्रकार का धन प्रदान करती है, हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और जीवन को सुखी, लग्नेश की स्थिति तीसरे घर में जीवन को सुखी बनाने का कार्य करती है। हाँ, कभी कभी ये स्थिति दो विवाहों का भी योग बनाती है। लग्नेश, जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर वो नैसर्गिक पापी ग्रह हैं तो जितने अच्छे वो फल देंगे उतने अच्छे फल नैसर्गिक शुभ ग्रह के तीसरे घर में नहीं मिलेंगे, भले ही वो नैसर्गिक शुभ ग्रह आपका लग्नेश ही क्यों न हो। ऐसा व्यक्ति कलात्मक योग्यता से संपन्न होता है, कोई न कोई कला उसके अंदर अवश्य पाई जाएगी अगर लग्नेश तीसरे घर में होंगे। साहसी, सम्मानित, भाग्यशाली, ज्ञानी और प्रसन्न रहने वाला होता है वो व्यक्ति जिसके लग्नेश कुंडली के तीसरे घर में होंगे। तीसरे घर के लग्नेश संगीतकार भी बनाते हैं, कलाकार भी बनाते हैं या गणितज्ञ भी बनाते हैं। संगीतकार, कलाकार या गणितज्ञ के रूप में ख्याति और प्रसिद्धि दिलाने वाले होते हैं। ऐसे लग्नेश कांति व साहस प्रदान करने वाले होते हैं और सिंह के समान पराक्रमी बनाते हैं। वो स्थिति कब आती है? जैसे कि किसी का जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ हो। अब अगर जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है तो आपके लग्न के स्वामी, आपके लग्नेश कौन होंगे? वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। और मंगल अगर आपके लग्नेश तीसरे घर में होंगे तो देखिए बड़ी अच्छी स्थिति बनेगी। वृश्चिक लग्न में जन्म हो और लग्नेश मंगल तीसरे घर में हो, और तीसरे घर में कहाँ होंगे? मकर राशि में मंगल उच्च के। तो ऐसी अगर स्थिति होती है कि वृश्चिक लग्न में जन्म हो और लग्नेश मंगल तीसरे घर में मकर राशि में उच्च के हों तो फिर बहुत व्यक्ति पराक्रमी होता है, सिंह के समान पराक्रमी होता है और जीवन में अपने पराक्रम, अपने साहस, अपनी निडरता के बल पे सारे सुख साधन पाने वाला होता है, हर प्रकार की सफलता पाने वाला होता है। मित्रों का, छोटे भाइयों बहनों का सहयोग करने वाला और सहयोग पाने वाला होता है। सभी सुख साधनों से संपन्न होता है। ऐसा व्यक्ति खुशहाल व धनी होता है। अच्छे भाई बहन मिलते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, अच्छे पड़ोसी होते हैं और ऐसा व्यक्ति साहसी, दानी, धार्मिक प्रवृत्ति का और समाज में सम्मानित होता है। लेकिन यही तीसरे घर में लग्नेश अगर पीड़ित अवस्था में हुए, अपनी नीच राशि में हुए, शत्रु राशि में हुए या किसी शत्रु ग्रह के साथ में हुए या किसी नीच ग्रह के साथ में हुए या नीच ग्रह की दृष्टि में हुए या पापी ग्रह, शत्रु ग्रह की दृष्टि में हुए तो फिर लग्नेश पीड़ित हो जाएंगे और तीसरे घर में पीड़ित लग्नेश विपरीत परिणाम देते हैं। फिर व्यक्ति के साहस में कमी कर देते हैं, आत्मबल में कमी कर देते हैं, मित्रों का, छोटे भाइयों बहनों का सहयोग नहीं प्राप्त होता है और मन में चिंताएं बनी रहती हैं। कभी कभी जल्दबाजी में, दुस्साहस में निर्णय लेकर के अपना नुकसान कर बैठते हैं, अपनी जुबान से ही बने बनाए काम बिगाड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया मकर लग्न में किसी का जन्म हुआ हो और लग्नेश शनि तीसरे घर में बैठे हों
मकर लग्न में जन्म हुआ हो और शनि तीसरे घर में बैठे हों, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कुंभ लग्न में जन्म हुआ हो, कुंभ लग्न में जन्म हुआ हो और आपके लग्नेश तीसरे घर में बैठे हों, तो वहां पे तो शनि नीच के होंगे तीसरे घर में। कुंभ लग्न में जन्म हुआ हो और शनि तीसरे घर में बैठे हों, तो लग्नेश तीसरे घर में तो होंगे शनि, लेकिन नीच के होंगे, अर्थात वो पीड़ित तो होंगे। तो ऐसी अवस्था में फिर विपरीत परिणाम मिलते हैं। व्यक्ति के अंदर साहस पराक्रम की कमी होती है, अंदर से भयभीत रहता है, बाहर से चाहे जितना बहादुर दिखाई पड़े। मित्रों के, छोटे भाइयों बहनों के सुख में कमी आती है और कहीं न कहीं अपने ही द्वारा लिए गए निर्णय जीवन में गलत भी साबित होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके लग्नेश तीसरे घर में है और अपनी स्वराशि में है या मित्र राशि में है या उच्च राशि में है या शुभ ग्रहों की दृष्टि में है या शुभ ग्रह के साथ में है, तो निश्चित ही सफलता दिलाने का कार्य करते हैं। और जीवन में किसी भी क्षेत्र में आप प्रयास करें, तीसरे भाव में बैठे हुए लग्नेश आपको सफलता दिलाने का ही कार्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहे। मिलते हैं शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।